तो हेलो जनता। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है और हटके है क्योंकि इस बार मैं पहली बार इस चैनल पे मैं थियरी की बात करने वाला हूँ, वो भी पुष्पा 2 की। तो ज़रूर से आगे बढ़ने से पहले ही मैं कह देता हूँ कि एक एकदम वाइल्ड फायर थियरी मैं लेके आया हूँ। और इस थियरी के दो पार्ट्स हैं। जो कि पहला है फ़हद फाजिल के ऊपर, क्योंकि मैंने सोचा कि फिल्म में तो भाव मिला नहीं पर मैं दे देता हूँ। और दूसरे में मैं कोई अनदर विलन के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अभी से ही लाइक शेयर एंड तो फिर अभी सब्सक्राइब से ही ज़रूर। बता देता हूँ कि रप्पा रप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और ख़ास करके लाइक एंड कमेंट तो ज़रूर से ही छोड़िएगा। और बंदूक लेके सब्सक्राइब का बटन भी फोड़ दो। कि पुष्पा का बड़ा भाई उसके घर पे आता है और उसको निमंत्रण कार्ड देता है, वो भी अपने बच्ची का, क्योंकि पुष्पा भाऊ ने वाइल्ड फायर मचा के वहाँ पे अपनी भतीजी को बचा लिया था। और इसलिए वो इनवाइट करता है, और इनवाइट ही नहीं करता बल्कि उसे अपने फैमिली का पार्ट भी बनने का एक मौका ज़रूर से देता है। और इस बार मौका नहीं, उसे डेफिनेटली बनना ही होगा, जो कि आगे जाके पुष्पा इसी बात पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है उसके लिए। और आखिर में ये सब देखकर मुझे एनिमल का वो रणविजय सिंह जब आखिर में रोता है वो सब याद आता है। पर खैर वो दूसरी बात है, अभी मेन टॉपिक में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। और उसी के पैरेलल में जो प्रताप रेड्डी होता है, वो अपने भाई का और अपने भतीजे का दोनों का फ्यूनरल बना रहा होता है। और उसके साथ साथ वो एक किसी को पूछता है या फिर किसी को कहता है कि वो क्यों नहीं आए। और उसी के साथ-साथ एक हमें एक फूलों का बंच दिखाई देता है जिसमें एक स्कल और उसमें आँखें चमक रही है, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। और एट द सेम टाइम हमें पुष्पा की भतीजी की शादी में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे शादी के साथ-साथ भरत मिलाप भी हो रहा है सारे भाइयों का। और साथ ही साथ वहाँ पे भी एक गुलदस्ता पड़ा होता है जिसके अंदर यही एक स्कल दिखाई दे रहा होता है। बट यहाँ से ही पूरा मेन सिचुएशन और सिनेरियो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ तब तक तो जो भी साउथ इंडिया में लोग होते हैं वो अपने घर पे ही शादी करते हैं। पर यहाँ पे जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो एक सिटी एरिया है, और शायद से वो प्रताप रेड्डी का ही घर होगा। और वहीं पे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है शायद से, क्योंकि पुष्पा जहाँ पे रहता है वो चित्तूर है और वो एक गांव है, एक छोटा सा सिटी टाइप है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब होएगा। बट फिर भी हम मान के चलते हैं कि प्रताप रेड्डी के घर पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो ये शायद से करने वाला खुद भंवर सिंह शेखावत ही है। और ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि तो भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर जितना भी लस्सनपना वो ज़रूर से करता है, बट साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक अच्छा पुलिस इंस्पेक्टर है, क्योंकि वो कभी भी पर्सनल नहीं जाता है। और जब भी जाता है तब काफ़ी वाइल्ड चला जाता है, पर वो सभी पुष्पा भाई संभाल लेंगे। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं हम भंवर सिंह शेखावत की, कि वो बंदा जब तक फ़िल्म में वर्दी पहने हुए था तब तक कुछ भी ऐसा गलत नहीं करता है किसी के भी साथ, और मॉरली तो बिल्कुल भी गलत नहीं करता है। वो जितना सामने से होता है उतना ज़्यादा चैलेंज करता है, बट वो पुष्पा को ऐसे इमोशनली हाईजैक नहीं कर पाता है पूरी फ़िल्म में, दोनों ही फ़िल्म में। बट यहाँ पे क्या होता है कि पुष्पा ने उसे बेवकूफ़ बनाया है और उसका करियर एकदम से राख में मिला दिया है, क्योंकि रेड सैंडल जो था वो उसे लगता था कि उसने पकड़ लिया, पर वो रेड सैंडल के अलावा कोई डिप जैसी एक मजनू अपनी लैला के लिए हमेशा अपना कटवाता रहता है, और आखिर में उसे मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक तोता, वो भी बड़ी, लंबी और लाल चोंच वाला। बट आगे बढ़े तो वो मीडिया के सामने कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही सारा माल पकड़ा है, और वो डुप्लीकेट माल होता है। इसकी वजह से उससे और उसकी सारी एक कोशिशें जो वो रोकने में लगा देता है वो सारी की सारी फेल चली जाती है। उसके बाद वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि उतना बड़ा मेरा कट जाएगा। और उसके बाद ही वो क्या करता है कि वो एक थोड़ा-सा साइकोटिक रास्ता अपनाता है, और बाद में वो सारे के सारे जो भी डुप्लीकेट माल था उसे जला के राख में मिला देता है और अपने आप को भी ख़त्म कर लेता है। वैसा हमें दिखाया गया है पर वैसा बिल्कुल भी है नहीं, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि ये सब हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ पुष्पा के कारण नहीं, उसके पीछे जो लोग हैं, यानी कि मंत्री, सीएम जो भी हो, खुद प्रताप रेड्डी, वो सभी लोग इसकी एक एक तरीके से वो सारे के सारे भंवर सिंह शेखावत के
दुश्मन ही बन जाते हैं, जिसका जिसका परिणाम यही होता है कि वो खुद ही खुद डिसीजन ले लेता है कि इन्हें रोकना लीगली तो पॉसिबल नहीं है, बट वो भी करप्ट हो जाए और वो कुछ आड़ा टेढ़ा कामकाज करने लगे, कुछ साइकोटिक सा कामकाज करे, तो वो ज़रूर से उन्हें खत्म कर सकता है। और जो कि इस कैरेक्टर ने पहले भी किया भी है, जैसे कि एक सिंडिकेट मेंबर को ऊपर से गिरा दिया, ब्रिज के ऊपर से, हाँ। और तभी सारे लोग एकदम से चौंक गए थे, क्योंकि इस कैरेक्टर से कोई इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता ही नहीं कि ये इतना ब्रूटल चला जाएगा, मतलब इतना साइको चला जाएगा। तो हाँ, ये ज़रूर से करेगा, और मुझे लगता है कि करेगा ये कि वो प्रताप रेड्डी जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उनके वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा के वो ज़रूर से पुष्पा के ऊपर कहीं न कहीं ब्लेम डालेगा, क्योंकि जो गुलदस्ता अपने को वो दिखाया गया था, उनमें से कौन-सा फटा था, उन उसमें भी मैं शायद से कहूँगा कि और भी कन्फ्यूज़न है। और अगर मैं जो कह रहा हूँ, अगर वो सही हो गया कि प्रताप रेड्डी वाला जो गुलदस्ता था वो फटा है, तो फिर गेम, और ये जो गुलदस्ता फटा है वो अगर सही में प्रताप रेड्डी के वहाँ पे ही फटा है, तो बिल्कुल ही सारे का सारा ब्लेम वो जो भी है वो पुष्पा के आगे चला जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पुष्पा और उसकी बनती नहीं है। और साथ ही साथ उसमें जॉली रेड्डी भी साथ में था, उसमें श्रीनु और उसकी वाइफ भी साथ में थी, और भी कई सारे लोग शायद से उसके साथ थे, शायद से अपना चीफ मिनिस्टर भी वहीं पे था। तो ज़रूर से वहाँ पे अगर ये सब हो जाता है, तो सारा का सारा ब्लेम मान लेते हैं कि पुष्पा के ऊपर चला जाता है, और सारे के सारे जो पुलिस फोर्सेस होती हैं वो पुष्पा के पीछे ज़रूर से लगेगी। और उसके बीच में ही कुछ ना कुछ पुष्पा को भागना पड़ेगा, और बाकी की जो भी लॉबी जो होगी, जो पुष्पा को हेट करती है, वो ज़रूर से एक्टिवेट होगी। और शायद से और साइकोटिक जाने के लिए और इमोशनली और तोड़ने के लिए भंवर सिंह शेखावत जो है, वो ज़रूर से श्रीवल्ली को और उसकी माँ को, दोनों को हरेस करेगा, और दोनों को ज़रूर से टॉर्चर या फिर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर से करेगा। और उसके साथ-साथ पुष्पा भी भागते-भागते वो ज़रूर से जेल में भी पकड़ा जाएगा, उसे गोलियाँ भी लगेंगी, जो कि वेयर इज़ पुष्पा वाले वीडियो में है भी सही। बट यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि पुष्पा का नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पहले, और अब जब उसके पास सिंडिकेट नहीं है, क्योंकि सब लोग उसके पीछे पड़े हैं, तो पुलिस वाले जो होंगे वो ज़रूर से उसकी मदद करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि फ़िल्म की स्टार्टिंग में भी पुष्पा 2 में वो एक-एक चीज़ें गिनाता है, जो भी उसने मदद की है पुलिस वालों की, वो सारी की सारी, तो वो वहीं से भाग निकलेगा, और फिर वो पैसे की तलाश में ज़रूर से निकलेगा, और फिर वो जाएगा जापान में, जहाँ पे उसकी आधी-अधूरी पेमेंट कुछ एक बाकी होगी ही, और कुछ ना कुछ वो वहाँ से सेटल करेगा। और अभी जो सीएम का पद, वो और बाद में जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उसमें से वो ज़रूर से वो सीएम की सीट के लिए वापस से लगाएगा शायद से, क्योंकि उसे स्टेट का सारा रूल वापस से अपने हाथों में लेना होगा, और इस बार वो सीएम बनाने की कोशिश जक्का रेड्डी को ही करेगा, क्योंकि शायद से जक्का रेड्डी है जो काफ़ी ज़्यादा होशियार है और सेल्फ डिसीजन ज़रूर से लेता है, और साथ ही साथ वो सिंडिकेट को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानता है और उसके बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि तो फिर प्रताप रेड्डी था वो किसकी बात कर रहा था, कौन आने वाला है? तो मेरे ख़्याल से जो प्रताप रेड्डी है वो जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी, इन तीनों की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि तीनों ही रे ये सभी रेड्डी है, और शायद से आपस में भाई-भाई भी लगते होंगे। बट कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो कि हम साउथ की शायद काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में देखते भी आते हैं, तो ये सेम फ़ॉर्मूला अगर फिर से रिपीट होता है तो ज़रा-सा भी चौंकेगा मत। बट अगर हम बात करें आगे की, तो ज़रूर से जक्का रेड्डी का बड़ा भाई और प्रताप रेड्डी का छोटा भाई, ये दोनों आपस में ज़रूर से लड़े होंगे, तो फिर और इन्हीं दोनों ने इन लोगों को सेपरेट करने का कामकाज किया होगा, और यही सेम टेम्पलेट फिर वापस से रिपीट होगा। पहले पुष्पा के साथ था, उसको अभी उस समय प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो फिर इनके साथ होने लगा। तो प्रताप रेड्डी ज़रूर से इन्हीं की बात कर रहा होगा, और साथ ही साथ मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल भी है, जहाँ पे पहली बार पुष्पा जब जहाँ पे 5 पुष्पा भाऊ 5 करोड़ दे के वो कॉल लगाता है और उसमें प्रताप रेड्डी बोलता है कि कोंडा रेड्डी के 4 टके का
भागीदार है तू, और उसके बाद में जब पुष्पा भाऊ जवाब देते हैं, उसके बाद में लगता है कि ज़रूर से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और कहीं न कहीं कोई ना कोई तो कॉन्फ्लिक्ट अनदर पहले भी एग्जाम्पल हुआ यही हो। है कि जो बिज्जा रेड्डी था, जो कि भतीजा था प्रताप रेड्डी का, वो चित्तूर गांव में ही क्यों आता है जात्रा में? क्योंकि उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जात्रा हो रही होगी, पर फिर भी वो वहीं पे आता है क्योंकि वो उसी का ही गांव होगा, शायद से इसलिए आता होगा। तो चलो, आज की ये थियरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आपको अगर पसंद आई हो और अभी तक देख रहे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। और इसका पार्ट 2 भी मैं लाने वाला हूँ जहाँ पे कोई और विलन होगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।